कुंभ मेला सनातन धर्म के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजना ना होकर खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक चीर पुरातन परंपरा है, जिसमें ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और इसी आधार पर इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान का निर्धारण भी किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। इस आयोजन की 4 श्रेणियां हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ 12 साल में एक बार चारों जगहों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इन दोनों जगह हर 6 साल में एक बार अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। इसीलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। इस आयोजन को सिर्फ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि पौराणिक नदियां हैं, का संगम होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत। अपने इस खास वीडियो में हम आपको शाही स्नान के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी संगम में अनुष्ठान स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार संगम में पवित्र स्नान के लिए 6 प्रमुख तिथियां निर्धारित की गई हैं। मान्यता है कि इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान अनुष्ठान करने से आत्मा शुद्ध होती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी। कुल 13 अखाड़े हैं जो महाकुंभ में आते हैं और अपना शिविर डालते हैं। स्नान की प्रमुख तिथियों पर ये अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। इनसे जुड़े संत, सन्यासी और नागा साधु छत्र श्रृंगार करके संगम तट पर आते हैं और स्नान करते हैं, जिसे अमृत राजसी या शाही स्नान नाम से भी जाना जाता है। अखाड़ों के स्नान करने के बाद ही आम लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अमृत या शाही स्नान इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के प्रमुख आकर्षण होते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमृत या शाही स्नान का क्या महत्व है। अमृत राजसी या शाही स्नान इस नामों के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान यानी कि शाही या राजसी स्नान के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति होती है। इसीलिए भी इन तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। आपको महाकुंभ के सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी बता देते हैं। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान, पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का यह आयोजन सनातन धर्म की आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हमारा ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और यदि आप भी कुंभ में जा रहे हैं या फिर कुंभ से आ गए हैं तो वहाँ की रौनक कैसी है ये भी हमें लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।